इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो हम बात करेंगे क्लास सेकंड के इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 7 लेसन 2 मेक इट शॉर्टर चैप्टर से। इससे पहले अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन पे जाना है तो आप वीडियो डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने टाइम लाइन दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे वर्ड मीनिंग की। तो पहला जो वर्ड है वो है वन डे, मतलब एक दिन। बोलते हैं ना एक दिन ये हो गया, एक दिन वो हो गया, तो वन डे। ड्रू मतलब क्या होता है? ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म इसको बोलते हैं घींचा। ड्रू मतलब होता है घींचा। अ लाइन मतलब एक लाइन, अ मतलब एक और लाइन मतलब रेखा, एक लाइन। ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। जैसे आप लोग फर्श पे खेलते हो ना तो मम्मी बोलती है फर्श पे मत खेलो गिर जाओगे, तो वही उससे को हम बोलते हैं फ्लोर, ऑन द फ्लोर। ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया। जब आपके मम्मी पापा आपको आदेश देते हैं या कोई राजा, आप देखते हो पिक्चर में राजा आदेश देता है तो उसे को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड। एंड मतलब और, एंड मतलब क्या होता है? और। मेक मतलब बनाना। जैसे मम्मी आपके कुछ बनाती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है तो उसके लिए हम मेक लगाते हैं, नाश्ते के लिए, खाने के लिए नहीं, नाश्ते के लिए। दिस मतलब होता है यह। कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हम दिस बोलते हैं। शॉर्टर मतलब से छोटा, जैसे किसी से छोटा। आपके पास मान लो दो कार है, एक बड़ी कार है एक छोटी कार है, तो छोटी कार को बोलेंगे इट इज़ शॉर्टर, वो छोटी कार है ना, से छोटा। बट मतलब लेकिन। रब आउट मतलब मिटाना, पूरी तरीके से मिटाना। एनी पार्ट मतलब कोई हिस्सा मत छू। जैसा कई बार होता है ना, मम्मी पापा बोलते हैं इसको छुआ मत, इसके कुछ किसी हिस्से को छुआ मत, मतलब एनी पार्ट बोलेंगे इंग्लिश में। इट मतलब यह किसी वस्तु के लिए बोलते हैं, वो जो जीवित ना हो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं अभी तक उस कमरे में गया है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए नो वन बोलेंगे। न्यू मतलब जानता था। कोई भी चीज़ अगर आप पहले जानते तो उसके लिए हम न्यू बोलते हैं, नो का ये सेकंड फॉर्म है। फिर व्हाट मतलब बोलते हैं क्या हो रहा है ये सब, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। व्हाट का एक और यूज़ है भी हम देखेंगे आगे। टू डू मतलब करने के लिए। जैसे हमें काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, तो टू डू उसके लिए इंग्लिश में यूज़ कर लेंगे। ईच मतलब प्रत्येक, मतलब हर कोई। मिनिस्टर मंत्री, जैसे आपने महाभारत देखा है ना, मंत्री में मतलब महाभारत में राजा थे, राजा के बाद मंत्री थे, तो उसी को हम बोलते हैं मिनिस्टर। लुक्ड मतलब देखा, कोई चीज़ आप पहले देख चुके होते हो तो उसके लिए लुक्ड बोलते हैं। एट मतलब पर, किसी चीज़ पर, जैसे आप स्कूल पर हो, घर पर हो, वैसा वाला एट। पजल्ड मतलब दुविधा में थे, यानी कि परेशानी में थे। आप कंफ्यूज हो कि क्या चूज़ करें, कौन सा ले, ये वाला ले कि वो वाला ले, वो वाली पेंसिल अच्छी है कि ये वाली पेंसिल अच्छी है, तो हम पजल्ड बोल सकते हैं। कुड मतलब सकता था, कोई चीज़ आप पहले कर सकते थे उसके लिए कुड बोलेंगे। थिंक मतलब सोचना, ये तो हर कोई सोचता है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो। फिर लिखा है एनी वे मतलब कोई तरीका, बोलते हैं ना एनी मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। एनी मतलब वही होगा, कोई, एनी मतलब कोई, या तरीका मतलब वे। लॉन्गर मतलब होता है से बड़ा, किसी चीज़ से ज़्यादा बड़ा, है ना। लॉन्ग मतलब बड़ा और लॉन्गर मतलब से बड़ा, ठीक, उससे बड़ा, छोटे वाले से भी ज़्यादा बड़ा। हाउ मतलब कैसे, ये कैसे हो गया, तो उसके लिए हम हाउ बोलेंगे। मेड मतलब बनाया। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो और वो बन चुकी होती है तो उसके लिए हम मेड यूज़ करेंगे। विदाउट मतलब के बिना, जैसे मैं बाजार गया मम्मी के बिना या पापा के बिना, तो आप विदाउट बोलोगे विदाउट मदर और विदाउट फादर, ऐसे। इरेजिंग मतलब मिटाकर या मिटार कर, ऐसे बोलते हैं कई लोग, ठीक है। स्टार्टेड स्माइलिंग मतलब मुस्कुराने लगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ देख के मुस्कुराने लगते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे स्टार्टेड स्माइलिंग, ठीक है। व्हेन मतलब जब, बोलते हैं जब तुम आओगे तब हम देखेंगे, तो उसके लिए व्हेन लगाएंगे। हिज टर्न मतलब उसकी बारी। आप मैच खेलते हो ना, बोलते हैं ना ये मेरी बारी है, मैं बैटिंग करूंगा, तो उसके लिए बोलोगे वही हिज माई टर्न, तो यहाँ पे हिज टर्न यूज़ हो गया है। वेंट मतलब गया। कोई भी चीज़ अगर चली गई होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं वेंट, मतलब वो गया। नियर मतलब पास, जैसे कई बार आपके दोस्तों का घर आपके आसपास होता है ना, तो हम बोलते हैं नियर आवर हाउस, ऐसे, ठीक। अंडर मतलब के नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे, जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है तो द कैट इज़ अंडर द टेबल, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट वन मतलब पहला वाला। ऐसे कई बार बोलते हो, दुकान पे आते हो सामान लेने, बोलते हो कौन वाला पसंद, बोलोगे पहला वाला पसंद था मम्मी, तो फर्स्ट वन। टच मतलब छूना। एवरीवन मतलब हर कोई, सब कोई एक चीज़
कर सकता है। वैसे कोर्ट मतलब दरबार, जो राजा लोग का दरबार होता था उसको हम बोलते हैं कोर्ट। फिर लिखा है सॉ, सॉ मतलब होता है देखा। कोई भी चीज़ अगर आप देख चुके होते हो तो उसके लिए हम सॉ बोलते हैं कि हाँ मैंने ये देखा था। वैसे ठीक, व्हाट मतलब क्या या जो, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। सेड मतलब कहा, अगर आप कोई चीज़ कह देते हो तो उसके हम बोलेंगे सेड, और कहते हो तो से कहेंगे। दैट्स मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स शॉर्ट में, और वैसे होता है दैट इज, इसका मतलब होता है वह है। ट्रू मतलब सही, जैसे आप कहते हो ना हाँ ये सही है, सही है, ये ट्रू है। नाउ मतलब अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग, ये सब वर्ड मीनिंग अब भी हम बुक में देखेंगे। सो अगर बुक है तो बुक जरूर खोल लीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी अनुवाद के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये है आपका यूनिट 7 का लेसन 2 मेक इट शॉर्टर। ये कहानी है राजा अकबर की और बिरबल की। ठीक है, तो अकबर कुछ सवाल मतलब एक सवाल देते हैं जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता, फिर बाद में अकबर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं वो कहानी क्या है। ठीक, लिखा है वन डे, एक दिन। वन डे मतलब एक दिन। अकबर ड्रू अ लाइन, अकबर एक लाइन खींचते हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो फिर से पढ़ते हैं, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, एक दिन अकबर एक रेखा खींचते हैं फर्श पर। ठीक है, एंड ऑर्डर्ड, और आज्ञा देते हैं। देखिए यहाँ देखो फोटो में खींचा हुआ है ना, यहाँ देखिए एक लाइन सफ़ेद रंग की खींची हुई है ना, तो वही बात कर रहे हैं। एक लाइन वो खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, एंड ऑर्डर, और आदेश देते हैं, क्योंकि वो राजा थे इसलिए वो आदेश देते हैं। मेक दिस लाइन, क्या लिखा है, इसको और छोटा करते हैं, हाँ, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। मेक दिस लाइन शॉर्टर, इसको, इस लाइन को छोटा करो, इस लाइन को क्या करो, छोटा बनाओ या छोटा करो। ठीक है, बट डोंट रब आउट, रब आउट मतलब इसको मिटारो मत, पर इसे, बट मतलब होता है पर या लेकिन, लेकिन इसे मिटारो मत। एनी पार्ट ऑफ इट मतलब इसके किसी भी पार्ट। इट यूज हुआ है इस लाइन के लिए कि इस लाइन को इट कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को बिना छुए बिना मिटारे इसको छोटा करो, ये राजा ने आदेश दिया। फिर समझते हैं, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, एक दिन राजा फर्श पर एक रेखा खींचते हैं, एंड ऑर्डर, और आदेश देते हैं, मेक दिस लाइन शॉर्टर, इस लाइन को या इस रेखा को छोटा बनाओ। शॉर्टर मतलब किसी दूसरे चीज़ से छोटा बनाओ। बट डोंट रब आउट, पर इसे मिटारो मत, और एनी पार्ट ऑफ इट, इसके किसी भी भाग को बिना मिटारे इसको छोटा करो। ये राजा अकबर ने आदेश दिया। अब चलते हैं, देखें आगे लिखा क्या लिखा है। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। फिर से पढ़ते हैं, लिखा है नो वन न्यू व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता था कि क्या करना है, मतलब कैसे ये छोटा हो, कैसे ये छोटा हो, ये कोई नहीं जानता था। नो वन मतलब कोई नहीं, न्यू मतलब जानता था, व्हाट टू डू मतलब क्या करें, तो कोई नहीं जानता था कि क्या करें। ठीक है, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। ईच मतलब प्रत्येक, मतलब एक बड़े राजा में, जहाँ बड़ा सा राजा जिसका होता है, इसका बड़ा सा राज्य होता है, जो राजा होता है बड़ा राजा, उसके कम से कम 2 3 4 मिनिस्टर होते हैं, एक बड़ा मिनिस्टर होता है, इसे हम बोलते हैं एक तरीके से होम मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, लिखा ईच मिनिस्टर, उसमें कम से कम 2 4 क्या 10 12 मिनिस्टर होते हैं। तो लिखा ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन, हर मिनिस्टर, हर जो भी मंत्री थे उन्होंने लाइन को, उस रेखा को देखा। ठीक है, उस किसको देखा, रेखा पर देखा, एंड वॉज पजल्ड, और वो कंफ्यूज हो गए, दुविधा में आ गए कि भाई ये कैसे छोटा कैसे होगा, ये जब इसको मिटा रहेंगे नहीं तो ये छोटा कैसे होगा। आप ही सोचो, एक लाइन खींचो और सोचो कि इसको छोटा करना है, कैसे छोटा करोगे उसको, जब आप उस चीज़ में कुछ मिटा रहोगे या कुछ काटोगे तब तक वो छोटा कैसे होगा। तो यही सवाल अकबर ने पूछा, और सभी जो मिनिस्टर थे वो सोचकर हैरान थे, परेशान थे। फिर क्या लिखा है,
नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे, नो वन मतलब कोई नहीं, कुड थिंक सोच सकते थे, मतलब कोई नहीं सोच सकता था, ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, इस मतलब इसको बड़ा करने के लिए, किसको बड़ा करने के लिए, इस पॉइंट को बड़ा करने के लिए किसी के दिमाग में कोई ख्याल आ ही नहीं रहा था कि भाई इसको बड़ा कर दे, मतलब किसी दूसरी चीज़ को बड़ा कर दे, ये किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा था। किसी दूसरी चीज़ को बड़ा कर देंगे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, ये किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा था। ठीक है, नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, इसको मतलब किसी दूसरी चीज़ को इससे बड़ा करने के बारे में किसी को सोच ही नहीं आ रहा था कि भाई इसको बड़ा कैसे करें। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, और कोई ये भी नहीं सोच पा रहा था कि बिना इसको इरेज किए, इरेजिंग मतलब होता है मिटार कर, बिना इसे मिटारे इसे कैसे, हाउ मतलब कैसे, इट कुड बी मेड शॉर्टर इसे कैसे छोटा बनाया जाए, विदाउट इरेजिंग इट बिना मिटारे। फिर समझते हैं, नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, इसे मतलब ये जो लाइन है इसको बड़ा करने के बारे में कोई सोच नहीं पा रहा है ना, कोई सोच नहीं सकता था। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर, नो वन कोई नहीं सोच सकता था कि कैसे छोटा हो सकता है, कोई ये भी नहीं सोच पा रहा था कि कैसे बड़ा हो सकता है, और ना ही कोई ये भी सोच पा रहा था कि इसे ये छोटा कैसे हो सकता है, विदाउट इरेजिंग इट बिना मिटारे, बिना मिटारे तो कोई चीज़ छोटी नहीं होगी एक लाइन। ठीक है, तो ये सब सोच के बड़े परेशान थे। अब देखिए, बिरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, जो बिरबल थे वो मुस्कुराने लगे, वो क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने नहीं लगे, मुस्कुराना अलग होता है, हर जो आप हल्का सा मुस्कुराते हो, हंसना होता है जो बहुत तेज हंसते हो उसको लाफ कहते हैं। तो बिरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, जो बिरबल थे वो मुस्कुराने लगे, स्टार्टेड मतलब चालू हो गए, मुस्कुराने चालू हो गए, अर्थात मुस्कुराने लगे। When it was his turn, जब उनकी बारी आई, when मतलब क्या है यहाँ पर जो मतलब है वो है जब, ठीक है, क्योंकि ये जवाब दे रहा है, ये नॉर्मल बात कही जा रही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। लिखा है when it was his turn, जब उनकी बारी थी, his turn मतलब उनकी बारी, तो जब उनकी बारी आई, he went near the line, वे गए, कहाँ गए, near the line, उस लाइन के, उस रेखा के पास। तो जब उनकी बारी है, मतलब देखो एक एक मिनिस्टर आता होगा, वो लाइन को देख रहा होगा, फिर सोचता होगा अरे इसको छोटा कैसे करें, तो वो सोचकर वो अपने कुर्सी पे जाके बैठ जाता होगा या खड़ा होता होगा। तो जब बिरबल की बारी आई तो बिरबल मुस्कुराने लगे, ठीक है, और वो उसके पास गए, उस लाइन के, उस रेखा के पास गए। अब क्या लिखा है, डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बिरबल वुड डू। ठीक है, पार्टनर मतलब आप अपने आप से ही सोचो, आपके अगर कोई आसपास आपका कोई पापा है, मम्मी, या आपके कोई भाई बहन कोई भी है, तो उससे पूछिए कि बिरबल ने क्या किया होगा, है ना। तो ये बिरबल क्यों मुस्कुरा इसलिए रहे थे शायद क्योंकि उनको आंसर पता था। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है बिरबल ने क्या किया होगा? वैसे आपको बुक में दिख ही गया होगा अगर आपके पास बुक होगा, अगर बुक नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसमें देख रहे हो तो सोचिए बिरबल ने क्या किया होगा। ठीक है, सोच लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आपने सच में बिना किताब ढूंढे, बिना किताब में गए आपने खुद से सोचा होगा तब। ठीक, अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। चलिए, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए लिखा है नॉन रीड फर्दर, मतलब अब आगे पढ़िए। क्या लिखा है, फोटो में दिख गया है। एक बिरबल क्या कर रहे हैं, एक और बड़ी लाइन, मतलब वो जो लाइन खींची थी तो उससे थोड़ी बड़ी लाइन वो खींच रहे हैं, तो वही लिखा है बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। अंडर मतलब मतलब नीचे, और फर्स्ट वन मतलब पहले वाला, तो पहले वाले से नीचे, देखो नीचे है ना, पहले वाले से नीचे, तो लिखा बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन। बिरबल लॉन्गर मतलब उससे बड़ा, पिछले वाले से, जो पहले वाले था, पहले वाले से बड़ा लाइन खींचते हैं, बड़ी रेखा खींचते हैं, उसी के नीचे, पहले वाले के नीचे ही पहले वाले से बड़ी रेखा खींचते हैं। ही डिडंट टच द फर्स्ट वन, उन्होंने टच नहीं किया पहले वाले को, मतलब पहले वाले लाइन को उसने उन्होंने छुआ नहीं, जो बिरबल की शर्त थी। बिरबल की शर्त क्या थी कि बिना छुए, बिना मिटारे इसको छोटा करिए, तो बिरबल ने कर दिया। बिरबल ने एक दूसरी लाइन खींच दी, दूसरी रेखा खींच दी, और वो जो पहली लाइन थी वो अपने आप क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, एवरीवन इन द कोर्ट सॉ मतलब देखा,
एवरीवन मतलब हर कोई, तो हर कोई ने कोर्ट में, दरबार में, राजा का दरबार होता है ना, तो राजा के दरबार में हर किसी ने देखा। वॉट ही ड्रू, जो उन्होंने खींचा, किसने, बिरबल ने जो खींचा, ये देखकर सभी लोग एक तरीके से क्या हुए, सबने मतलब देखा। एंड सेड, और कहा, दैट्स ट्रू, ये सच है, ये सच है, ये हो गया, मतलब जो राजा ने कहा था वो तो हो गया, ये तो सच है, इस तरह। दैट्स ट्रू, ये सच है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टन नाउ, पहली लाइन अब छोटी हो गई है, पहली लाइन क्या हो गई, अब छोटी हो गई है। ये किसने कहा, सभी जितने लोग दरबार में, सभी ने कहा कि देखो ये तो छोटी हो गई, तो ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, तो स्टोरी में यही है, बिरबल एक प्रॉब्लम जो अकबर ने दे दिया उसको सॉल्व कर दिया। ठीक, तो इसीलिए आपको भी मैं कहता हूँ कि आप भी अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, तुरंत ये मत सोचो अरे ये कैसे होगा, वैसे क्या होगा, कुछ तरीके निकालो, और तरीके निकालो, अपने आप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आप बड़े लोगों से सलाह लेकर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। सो इसका जो न्यू वर्ड है वो देख, मैंने बता दिया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, रब मतलब मिटाना, पजल मतलब एक तरीके से परेशानी बोल सकते हैं या दुविधा, इरेज मतलब मिटाना, और कोर्ट मतलब दरबार। तो ये सब तो हम देख चुके हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलती रहें। जैसे ये वीडियोस पूरी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगी, मैं इसकी एक्सरसाइज कराने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।